जीनियस पॉइंट 102 में आपका स्वागत है। हम आज के टॉपिक में देखेंगे भारत का परिचय। तो राजधानी से स्टार्ट करते हैं। भारत की राजधानी कहाँ है? तो यह है नई दिल्ली। नई दिल्ली नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1931 में। कब बनी थी? 1931 में। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। लॉर्ड इरविन के द्वारा या फिर इनके शासनकाल में भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी थी 1931 में। अगर बात की जाएगी ऐलान की, तो ऐलान किए थे जॉर्ज पंचम 1911 में। 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम ने ऐलान किया था कि भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर नई दिल्ली कर दी जाए। अब अगर बात की जाएगी पहले कहां थी, तो कोलकाता थी। इसके पहले कहां राजधानी थी? कोलकाता थी। भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी। अगर आपसे पूछा जाए कभी प्रश्न कि भारत की राजधानी एक दिन के लिए कहां बनाई गई थी, तो वो एक दिन के लिए 1858 ईस्वी में, एक दिन के लिए 1858 ईस्वी में इलाहाबाद में बनी थी। कहां पे? इलाहाबाद में, जिसे आज हम लोग कहते हैं प्रयागराज। वहां पे 1858 ईस्वी में एक दिन के लिए इलाहाबाद बनी थी। वो भी 1857 की जब लड़ाई हुई थी, तब क्या हुआ था? महारानी विक्टोरिया के द्वारा ये क्या किया गया था कि एक दिन के लिए भारत की राजधानी इलाहाबाद कर दी गई। अब अगर हम लोग जानते हैं कि भारत का नाम भारत पड़ा कैसे, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। नामकरण के बारे में, नामकरण के बारे में समझ लेते हैं। तो भारत दुष्यंत राजा के पुत्र भारत के नाम पर पड़ा था। किसके? भारत के नाम पर भारत नाम पड़ा था देश का। अब अगर थोड़ा और जान लेते हैं कि भारत के इतिहास के बारे में, इसके नाम के इतिहास के बारे में समझते हैं, तो ये भारत कहां था? सिंधु नदी के किनारे स्थित था। सिंधु नदी के किनारे स्थित था, इसीलिए इसे कहा जाता है सिंधु देश। इसे कहा जाता है? सिंधु देश। बाद में इसका परिवर्तित नाम है हिंदू देश या फिर हिंदुस्तान। क्या है? हिंदुस्तान, हिंदुओं का रहने का स्थान अर्थात हिंदुस्तान। अब हम लोग जान लेते हैं कि भारत के अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो इसमें आर्यावर्त, भारत, इंडिया, भारत खंड, ठीक है, हिंदुस्तान, ये सभी क्या है? भारत के अन्य नाम है। चलिए जान लेते हैं भारत की स्थिति के बारे में। भारत की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। भारत की स्थिति अगर बात की जाएगी, ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है। यहां से भूमि के मध्य से निकलने वाली रेखा को कहते हैं हम लोग भूमध्य रेखा। क्या? भूमध्य रेखा। इसी का एक और नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, जो कि कितने अंश से गुजरती है? 0 अंश अक्षांश से गुजरती है। अगर इसके ऊपर से एक रेखा उत्तर की तरफ से गुजरती है, जिसे कहा जाता है कर्क रेखा, ये कितने अंश से गुजरती है? 23.5 अंश, नॉर्थ से, उत्तर से। अब इसके नीचे से एक रेखा निकलती है जिसे कहा जाता है मकर रेखा। मकर रेखा ये भी 23.5 अंश दक्षिण से गुजरती है, साउथ से। ठीक है, अब यहीं पे बात कर लेते हैं कि भारत कहां स्थित है। तो भारत यहां पे स्थित है, कुछ इस प्रकार से कुछ हम लोग समझेंगे। तो भारत क्या है? यहां पे स्थित है। तो ये कहां पे स्थित है? ये क्या है? उत्तरीय ध्रुव, उत्तरीय गोलार्ध या फिर ध्रुव कहेंगे। ये क्या है? दक्षिणी। ये क्या है? पश्चिमी। ये क्या है? पूर्वी गोलार्ध। तो भारत कहां है? उत्तर। ये देखिए उत्तर, ये क्या है? पूरब, उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर भारत स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों को काटती है। देखिए बीच से रेखा निकली है, तो ये क्या है? 8 राज्यों को काटती है। 8 राज्यों को काटती है। कौन कौन से राज्य हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो वो हमारे राज्य हैं। चलिए इसके लिए ट्रिक है। कर्क रेखा
भारत के काटने वाले राज्य वो ट्रिक है हमारा, सभी लोग जानते होंगे, मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो भारत है ये पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं, यहां पे क्या है ये बना लेते हैं इस प्रकार से। ये मान लेते हैं यहां से यहां तक की कितनी दूरी है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये है 3214 किलोमीटर। अब अगर बात की जाएगी पश्चिम से पूर्व तक तो वो है 3214, उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण की बात की जाएगी 2935 किमी। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि लास्ट पॉइंट कहां कहां की है। भारत के अंतिम, भारत के अंतिम छोर, चलिए अंतिम छोर की बात की जाएगी तो ये लास्ट में यहां पे पड़ता है इंदिरा काल। इंदिरा काल यहां पे पड़ता है। मुख्य भूमि ये है, मुख्य भूमि, मुख्य भूमि का अंतिम छोर ये कहां पे है, कन्याकुमारी। कहां, कन्याकुमारी। अब अगर पूछा जाएगा दक्षिणतम छोर, दक्षिणतम छोर पूछा जाएगा तो यहां पे है क्या, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये बात की जाएगी तो यहां पे है अरुणाचल प्रदेश में किविथु, यहां पे है गुजरात में गौहर। और हम लोग जान लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और कहां कहां सम्मिलित हैं। इस प्रकार से हम लोग पड़ोसी देशों के बारे में जान लेते हैं। तो यहां पे है नेपाल, यहां पे है भूटान, यहां पे है म्यांमार, यहां पे है चीन, यहां पे है अफगानिस्तान, यहां पे है पाक, यहां पे एक और है बांग्लादेश। बांग्लादेश यहां पे क्या है, बांग्लादेश, जो कि सबसे अधिक भारत की सीमा रेखा साझा करता है। यहां पे है श्रीलंका, लेकिन हमारे सीमा से नहीं सटा हुआ है। यहां पे है श्रीलंका। सबसे कम की बात की जाएगी तो अफगानिस्तान, जो कि सबसे कम सीमा रेखा तय करता है। हम लोग जान लेते हैं कि भारत और जो देश हैं इनके बीच में कौन सी रेखा है। तो चलिए जान लेते हैं, यहां पे ही जान लेते हैं भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में जानेंगे तो ये है रेडक्लिफ रेखा। भारत और चीन के बारे में जानेंगे, भारत और चीन, भारत और चीन के बारे में जानेंगे तो यह है मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जानेंगे तो यह है डुरंड रेखा। भारत और बांग्लादेश के बारे में जानेंगे
तो ये है शून्य रेखा, शून्य रेखा। चलिए हम लोग थोड़ा और कुछ जान लेते हैं कि ये जो भारत की आईएससी जो निकलता है वो कहां से निकलता है, या फिर मानक समय रेखा जिसकी हम लोग कहते हैं कि भारत का मानक समय रेखा कहां से निकलता है। भारत का मानक समय रेखा, इसके बारे में अगर जानते हैं कि भारत का मानक समय रेखा तो वो 5 राज्यों से निकलता है, 5 राज्यों से, 5 राज्यों से निकलता है। उसके लिए भी ट्रिक है, उसके लिए भी क्या है, ट्रिक है। देख लेते हैं कौन सा ट्रिक है। MAUCO, ठीक है, ये हमारा ट्रिक है। या फिर आप इस प्रकार से, यही ट्रिक रहने दीजिए, इस प्रकार से म से MP, A से आंध्र प्रदेश, आंध्रा, U से यूपी, C से छत्तीसगढ़, O से उड़ीसा, उड़ीसा। अब अगर बात की जाएगी कि मानक समय रेखा कहां से मेन गुजरती है, उसकी अगर बात की जाएगी तो वो क्या है, प्रयागराज, प्रयागराज, प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। कहां से, नैनी से गुजरती है। अगर बात की जाएगी कितना, तो वो 82.5 अंश, 82.5 अंश से गुजरती है। आज के लिए बस इतना ही, आगे धन्यवाद।